सल्यवान की संलेखना सफल नहीं हो पाती। सल्यवान जिसको कोई विकल्प है, मन में आकुलता व्याकुलता है, यदि किसी तरह की कोई शल्य लगी है तो उसकी संलेखना सफल नहीं हो पाएगी। संलेखना को सफल करने के लिए निश्चल होना जरूरी है। वैसे भी वृत्ति को ही निश्चल होना चाहिए, पर संलेखना में तो और भी। संलेखना के अतिचारों में सभी बातें, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, सबसे परे होना, निर्विकल्प होना। आदि व्याधि और उपाधि से परे स्वस्थ समाधि होती है। आदि व्याधि और उपाधि से परे स्वस्थ समाधि होती है। आदि किसे कहते हैं? मन में आ जाने वाली बीमारियों को आदि कहते हैं। व्याधि किसे कहते हैं? शरीर में आ जाने वाली बीमारियों को व्याधि कहते हैं। शरीर में आ जाने वाली व्याधियों को, बीमारियों को व्याधि, और मन में आ जाने वाली बीमारियों को आदि। उपाधि किसे कहते हैं? जो कोई दूसरा आपको कुछ विशेषताएं प्रदान कर देता है और आप स्वीकार कर लेते हो, उसको उपाधि कहते हैं। संलेखना समाधि में निर्विकल्प और निश्चिंत होने के लिए, आकुलता रहित होने के लिए आदि व्याधि और उपाधि से परे होना जरूरी है, तभी किसी की स्वस्थ समाधि हो सकती है। स्वस्थ समाधि करने के लिए इन सबसे परे होना जरूरी है। संलेखना जीवन से इंकार नहीं है। जीवन को हम नकार थोड़ी रहे हैं। जीवन रहेगा तो जिएंगे। जीवन जीने से डर थोड़ी रहे हैं। डर करके संलेखना थोड़ी ले रहे हैं। संलेखना लेने में जल्दी जल्दी या और ज्यादा कोई भाव नहीं रहता। नहीं, बहुत दिन हो गए, अब तो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, ऐसा भी विकल्प नहीं। अब एकदम ही हो जाएगी क्या लग रहा है? वैद्य क्या कह रहा है कि दिन 2 दिन भी नहीं रहेंगे क्या? समाचार पहुंच गया, वो आने वाले हैं, चल चुके हैं, ऐसा सुना है। अभी कुछ 2-4-8 दिन और रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। नहीं, कोई विकल्प नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं या हाँ, वो तो साधना है और साधना में संभाव है। आयु कर्म है, रहेंगे तो रहेंगे, और आयु कर्म छीन होने की स्थिति है तो है, उसमें क्या है? हमारे तुम्हारे हाथ का काम थोड़ी है। तो इस तरह से संलेखना जीवन से इंकार नहीं है और ना ही मृत्यु से इंकार है, अपितु उसमें महाजीवन की आशा है। महाजीवन, महत्वपूर्ण जीवन, शाश्वत जीवन की आशा है। वो है संलेखना आत्महत्या नहीं है। संलेखना आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या में कसाई की तीव्रता एवं जीवन से निराशा होती है। आत्महत्या में कसाई की तीव्रता होती है और जीवन से निराशा होती है। जो निराशा में आ जाए, जिसको कोई रास्ता समझ में ना आए, आवेश में आ जाए, कसाई का उद्रेक बहुत तीव्रता में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करता है। संलेखना आत्महत्या नहीं है, क्योंकि
संलेखना में कसायों की तीव्रता नहीं है, बल्कि परिणामों में शांति और समता है, कसायों की मंदता के साथ। तो दोनों में बड़ा फर्क है। कई लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं, दोनों को एक मान करके चलते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। इसीलिए आत्महत्या तो अपराध मानी जाती है, संलेखना साधना की पद्धति है, पर वह साधना की पद्धति संलेखना भी हर समय हर किसी के द्वारा नहीं, समय पर उचित मार्गदर्शन में, उचित सानिध्य में ही संभव है। मन माने तरीके से संलेखना नहीं होती है, मन माने तरीके से नहीं होती, वह तो विधि पूर्वक शास्त्र की पद्धति से ही संपन्न होती है। संलेखना का अपना एक विधान है, संलेखना की अपनी एक परंपरा है, संलेखना की अपनी एक विधि है, समय है। सामान्य परिस्थितियां टल सकती हैं तो टालने का भी विधान है। सामान्य परिस्थितियों में इंतजार भी कर लिया जाता है कि सुधार होने की संभावना है, तो ठीक है। जब सुधार होना संभव नहीं है और अपने व्रतों का पालन करना भी संभव नहीं है, तो आचार्यों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा है कि मकान में यदि आग लग रही है, लग गई है, तो पहले प्रयास क्या करो? पहला प्रयास आग को बुझाने का करो। बुझाओ आग को, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, बुझाओ। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे कि आग बेकाबू हो रही और आग बुझ नहीं सकती है, कितना भी प्रयास करें आग बुझेगी नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? भैया जब ये तय हो गया है कि अब आग बुझने वाली नहीं है, तो फिर चलो जल्दी 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 अंदर का कीमती सामान, अंदर का कीमती सामान निकालो, अंदर का कीमती सामान निकालो, अंदर का कीमती सामान। तो वो अंदर का कीमती सामान निकालने लगता है। संलेखना प्रथम प्रयासों में आने वाली आपत्ति विपत्तियों के समाधान की खोज कराती है। इसका समाधान निकल आए तो कोई बात नहीं, और जब सब तरफ से रास्ते बंद दिखाई देने लगें और ये लगे कि अब संभव नहीं है बचाओ, तो फिर कीमती सामान को, अपने रत्नात्रय को संभालो, अपने धर्म को संभालो। धर्म को संभालना संलेखना है, और यह संलेखना क्रमबद्ध तरीके से होती है। साधना की उच्चतम उच्च कोटि की पद्धति है। प्रथमतः उपाय खोजे जाते हैं, तलाशे जाते हैं, और जब ये एहसास होने लगता है कि अब ये उपाय कारगर नहीं है, स्थिति अब नियंत्रण में नहीं रहेगी, तो उस क्रम में भी पहले नियम संलेखना से शुरू करते हैं। सावधिक संन्यास, सावधिक संन्यास। जैसे ये उपसर्ग दूर हो जाता है तो फिर हम अपनी आहार विहार की चर्या करेंगे, और यदि उपसर्ग दूर नहीं होता तो हमारा सब कुछ त्याग है। 700 मुनियों ने हस्तिनापुर नगरी में कौन सा नियम लिया था कि यदि ये उपसर्ग टल जाएगा तो फिर आहार विहार की चर्या करेंगे, और यदि नहीं टलेगा तो हमारा ये संलेखना का क्रम आगे बढ़ता चलेगा। पहले नियम संलेखना ली जाती है, फिर उसी नियम संलेखना को यम संलेखना में बदल दिया जाता है। सावधिक संन्यास, एक समय सीमा तक का संन्यास। इतने समय तक हमारा नियम, स्थिति बदल गई, स्थिति टल गई तो हम अपनी दिनचर्या में आ जाएंगे, और स्थिति नहीं बदली, नहीं टली, तो फिर हमारा ये संन्यास समाधि का क्रम आगे बढ़ेगा। ये संलेखना की व्यवस्थाएं हैं। इस तरह से आत्महत्या और संलेखना में बड़ा फर्क है,
लोग काफ़ी भ्रमित थे, लेकिन तथ्यात्मक जानकारियां देने से लोगों को अब बहुत अच्छी समझ और जानकारियां मिलने लगी हैं। समय, परिस्थिति और स्थिति देख करके ही किसी योग्य गुरु के निर्देशन में संलेखना स्वीकारी जाती है। यद्वा तद्वा तरीके से, मनमाने तरीके से, चाहे जब खाना पीना छोड़ दिया, बिना किसी पूछे ताछे, बिना किसी पद्धति के, तो फिर वह संलेखना नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें मनमानापन रहता है। मनमानेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। जो भी होता है सब शास्त्रोक्त पद्धतियों से गुरुओं के निर्देश में होता है। जिसने एकांत में शयनासन का अभ्यास किया है वही निर्भीक होकर समाधि कर सकता है। क्या? एकांत में जिसने शयन और आसन का अभ्यास किया है वही निर्भीक होकर समाधि कर सकता है, और करा भी सकता है। अपनी भी समाधि कर सकता है और दूसरों की भी करा सकता है, क्योंकि एकांत में बैठने से भय और निद्रा दोनों को जीता जा सकता है। एकांत में बैठने से भय और निद्रा दोनों को जीता जा सकता है। जंगल है, एकांत में बैठो, समझ में आएगा। कितनी बार सांप दिख गए आप लोगों को? दिखे नहीं दिखे? ये तो ब्रह्मचारी लोग वीडियो बना लेते हैं और हम दिखा देते, देखो वो है, देखो वो है। कल ही यहीं पर इसी वृक्ष के नीचे जहां पर आपको ये प्रवचन सुनने को मिल रहा, कल यहीं पर चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते ध्यान चला गया, अरे ये देखो क्या जा रहा। इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा होगा और लगभग इतना लंबा, वाइट कलर का सर्प घूम रहा है, यहीं घूम रहा, जैसे वो आंगन में खेल रहा हो। आप सोचो तो, हमारे में और उसमें 10-12 फीट का अंतर नहीं। हम खड़े, 4-5 जन खड़े, और कल भी देखा और आज भी इसी में अंदर नाले के यहाँ पीछे नाला है, जंगल है पूरा। उनके घर हैं, उनके घर में अपन आ गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? कभी इस तरफ कभी उस तरफ। एक दिन आपको बताया था कि कमरे के अंदर भी आ गया था, बरसात बहुत तेज थी, बारिश बहुत हो रही थी, आ गया आ भी गया, चला भी गया। उसने अपन को देख लिया, अपन ने उसको देख लिया। वो भी समझ गया कि हम धोखे में यहाँ आ गए, अपन भी समझ गए कि ये धोखे में यहाँ आ गया। वो भी अपना वापस अपने घर चला गया, अपन अपने काम में लग गए। ऐसा होता है। एकांत में रहने का अभ्यास निर्भीकता प्रदान करता है, सहज, कुछ नहीं। वो भी यहां नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? इस तरह से एकांत में जिनका अभ्यास होता है, शयनासन जिनका होने लगता है, वही निर्भीकता, निश्चिंतता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि एकांत में बैठने से भय और निद्रा दोनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भय और निद्रा को जीतने के लिए एकांत में रहने का अभ्यास होना चाहिए। महावीर भगवान की। आप सभी प्रतिदिन सागर बूंद समय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुन रहे हैं, और ये क्रम काफी दिनों से चल रहा है। सागर बूंद समय का क्रम भी लंबे समय तो चलेगा ना, क्योंकि जिस बूंद में सागर समाया हुआ है उसकी व्याख्या करने में समय भी तो लगेगा। और आज फिर शरद पूर्णिमा जैसा पावन पर्व आ गया। शरद को सभी ने याद किया है। साहित्य में शारदोत्सव का महत्व है। साहित्य में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की काफी चर्चा है।
उस रात में चंद्रमा अपनी शुभ्र चांदनी के साथ, ज्योत्सना के साथ सारी धरती को धवलिम कर देता है। प्रतिदिन की अपेक्षा उस दिन चंद्रमा का कुछ उजाला ज्यादा ही रहता है और प्रतिदिन की अपेक्षा उस दिन चंद्रमा का जरा रौब रुतबा भी अपने स्वभाव पर रहता है। ठीक ही तो है, उसे साल में एक बार ही तो अपना सब कुछ दिखाने का अवसर मिलता है। चंद्रमा की चांदनी की चर्चा साहित्य में काफी है। पंचवटी जिन्होंने पढ़ी है उन्हें याद है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी खिली हुई थी अवनी और अंबरतल में। ऐसी प्राकृतिक सुषमा को कविता में, साहित्य में अच्छे तरीके से रेखांकित किया गया। आज हम और आप प्रकृति की उस सुंदरता के लिए, शुभ्रता के लिए इसलिए भी पसंद कर रहे हैं कि उस तिथि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, एक चंद्रमा तो ऊपर चमक रहा था, दूसरा चंद्रमा धरती पर भी चमकने लगा। और फिर ऐसा लगा मुझे कि जब धरा पर एक चंद्रमा और आ गया तो आसमान का चंदा भी शर्मा गया, छिपने को होने लगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जिस नए नए चांद चंदा की बात हम और आप कर रहे हैं, वो रोज दिखने वाला चंदा नहीं है। वो चंद्रमा तो साती से पुण्य लेकर के, साती से पुण्य लेकर के, साती से कह रहा हूं, साती से पुण्य लेकर के आया है और उसका पुण्य फिर धीरे 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 फलते फलते, बढ़ते बढ़ते आज जिन शासन की प्रभावना के रूप में अपने पूर्ण स्वभाव पर है।